प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की, रब की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को अडोनाई न्यूज़ के महिला विभाग द्वारा आयोजित स्वामी के चरणों के 18वां एपिसोड में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आप सब जो अलग अलग बातों से निकलकर, घर के घरेलू कामों से निकलकर, अपनी ड्यूटी से निकलकर आज हम सब के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को जैसे यीशु मसीह ने मरियम से कहा था वही हम भी कहना चाहते हैं कि परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को आपने चुन लिया है, इसलिए वो भाग आपसे छीना ना जाएगा। तो आइए, जिस प्रभु ने हमें पिछले 17 एपिसोडों में हमें आशीषित किया था, वो आज भी हमें आशीषित करने के लिए हमारे बीच में ज़रूर आएंगे। इसलिए आइए मिलकर स्नेहा इस ग्रेस के साथ मिलकर, जो कि एबेनेज़र एजी चर्च नोएडा से हैं, उनके साथ मिलकर प्रभु से विनती करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि एक और बार फिर हमारे बीच में आए और हमें आशीषित करें और हमें सामर्थ्य दे। स्नेहा एस ग्रेस। आइए हम इस मीटिंग को प्रार्थना करके शुरू करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुबह अवसर में। परमेश्वर, आपके सम्मुख आने का हमें मौका दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सिस्टर उपासना और सिस्टर ऋषा को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, जो आराधना में हमें अगुवाई कर रहे। परमेश्वर दोनों को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, अभी पवित्र आत्मा से उन्हें भर नहीं पाए परमेश्वर। और परमेश्वर, हम सिस्टर जिसी चांडी के आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर वचन को बांट रहे हैं। परमेश्वर, हमारे साथ वचन से बात कर रहे हैं। परमेश्वर, उनके द्वारा दिए जाने वाले वचन को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को एक बदलाव का कारण देने पर परमेश्वर आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, एडोनाई चैनल को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, चैनल को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, एक आशीष का कार्य मैंने पाया, आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, एडोनाई चैनल के साथ जो भी काम करते हैं सबको आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। इतनी छोटी सी प्रार्थना आपने सुना, ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सुना है पिता, आमीन। धन्यवाद स्नेहा, और धन्यवाद प्रभु का जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मरियम ने तब उठाकर आराधना किया, दबोरा ने गीत गाकर आराधना किया, मरियम और एलिशिबा ने मिलकर आराधना किया, और एलिशिबा ने बड़े आवाज़ में पुकार कर आराधना किया। हन्ना ने उपवास और प्रार्थना में आराधना किया। तो किसी ने आंसू बहाकर प्रभु के पैरों में आराधना किया, तो किसी ने इत्र डालकर प्रभु की आराधना किया। आज हमारी बारी है, हम कैसे आराधना करते हैं। तो आइए मिलकर उपासना और निशा, जो चर्च ऑफ एटर्निटी द्वारका से हैं, उनके साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर उस यहोवा के नाम को ऊंचा उठाएं, दिल से उसकी महिमा करें, क्योंकि यीशु धन्य है, यीशु सब में पवित्र है, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम सब आत्मा में एक मन होकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु का नाम अल्फा है, यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम पवित्र है। Worship you, Jesus. Your name is higher than any other name, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। वो सबसे पवित्र है, वो राजाओं का राजा है। हम सब लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर बोले, यीशु तू पवित्र है, पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान
और स्वर्ग में गाते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा सबसे पवित्र है। हम सब मिलकर हालेलुया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें। वो सबसे पवित्र है, वो सब में महान है, पवित्र है। मिलकर बोले यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, सबसे पवित्र है। मिलकर उसके नाम को हम सब ऊंचा उठाएं। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 यीशु तू महान है अब्बा प्रभु जी। हालेलुया, यीशु तेरा नाम पवित्र है, सब में राजा है प्रभु तू। मिलकर हम सब कलीसिया मिलकर स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 आमीन। हम सब मिलकर हालेलुया, अगर आप सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं और स्वर्ग की ओर अपने दोनों हाथों को उठा सकते हैं, तो यीशु को देखकर बोले अब्बा प्रभु, हम तेरा दिल बनना चाहते हैं प्रभु, हम तेरी आंखें बनना चाहते हैं, हम तेरी आवाज बनना चाहते हैं अब्बा, हम तेरे कान बनना चाहते हैं। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा हो जाए प्रियो। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हर एक कोई बोले मैं बनूं तेरी आवाज़ यीशु, मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान यीशु, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़ आया हूँ। हम सब मिलकर बोलेंगे यीशु की उपस्थिति में हम आए हैं। गहराई में आया हूँ यीशु, मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं अब्बा और आप आमने सामने हैं। यीशु की ओर देखते हुए उसकी आराधना करें। इनकार कैसे मैं करूं तेरी बाहों का, बाकी महिमा जो है तेरे चेहरे पे, अब्बा की महिमा, अब्बा
उसके प्रेम में डूब जाए प्रभु। वो आपसे प्रेम करता है, अब्बा के साथ एक ऐसे रिश्ते में आ जाए कि वो आपको और आप उसको देख सके। शबाला डारा गाजा 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 सियाता। हम सब लोग एक बार अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर मिलकर बोलेंगे, अब्बा की यीशु की महिमा मुझ पर है, तेरे चेहरे पे। प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन में चमके प्रभु, हर पल हर समय प्रभु जी हम आपके साथ और ज्यादा परमेश्वर मेरा और आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाए प्रभु। इस समय देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु, इस समय आराधना करने वाले हर एक लोगों को, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, यीशु के हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से बहने पाए प्रभु जी। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर आपको देते हैं अब्बा, महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर उपासना, सिस्टर निशा, और धन्यवाद प्रभु का जिसने अपनी सामर्थ हमारे ऊपर उंडेली है। और आज जैसे हम खड़े हैं इस साल के आखिरी महीने में, इस साल के यानी 2020 के जो एक ख़ास साल है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम यहाँ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो शायद यशायाह को जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही शायद हमसे भी कहा कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और शायद हमसे कहा, यदि तू कोरोना पीड़ित के साथ रहे, और यदि तू कोविड पेशेंट्स के बीच में से चले, यदि कोरोना काल में रहे, तो भी तुझे कोई हानि ना होगी। और शायद इसलिए ही आज हम यहाँ खड़े हैं। यदि भी हमारे बीच में आज कोई गवाही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ हम में से हर जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, हम सबकी गवाही यही है कि ये प्रभु की महान 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 दया है कि आज हम खड़े हैं। हमारे मास्क ने हमें नहीं बचाया, हमारे N95 या KN95 या सैनिटाइज़र ने हमें नहीं बचाया, लेकिन प्रभु परमेश्वर की दया और उसकी कृपा ही है जिसने हमें बचाया है। क्योंकि हम तो नहीं, लेकिन वो विश्वास योग्य ज़रूर रहा है। वो उसने हमें हमेशा अपने हाथ में पकड़े रखा है। उसने कहा, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और वाकई में आज इस साल के अंत में प्रभु हमारे साथ था, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। तो आइए उसके प्यारे वचनों को सुने और उससे सामर्थ्य पाए कि आगे पता नहीं हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का वचन हमें फिर से ढाढ़स देता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए प्रभु के वचन से सुनने के लिए हम आमंत्रित करेंगे सिस्टर जैसी चांडी, जो जियोन ग्लोबल वर्शिप सेंटर पटेल नगर से हैं। उनके मुंह से हम प्रभु का वचन को सुने और प्रभु की सामर्थ को पाए। सिस्टर जैसी चांडी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम से हर एक बहनों को मैं प्रेम भरा नमस्कार बोलती हूँ। अडोना टीवी के द्वारा ये जो महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम स्वामी के चरणों में मुझे भी आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर बहुत दाई से आशीष करने पाए। उनके कार्य के द्वारा हमारे देश में बहुत बड़ा एक बेदारी में भाग निभाने के लिए ये कार्य के द्वारा सफल हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। भजन संगीता 48 उसका 14 पद में लिखा है, ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हमारे परमेश्वर के बारे में हम क्या जानते हैं? परमेश्वर का महानता क्या है? हम जो आराधना करते हो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है,
वो जीवित खुदा है, वो अनंतकाल के परमेश्वर है। उनके बारे में जानना, उनमें विश्वास करना हमारे जीवन की सौभाग्य है। हम ऐसे एक देश में रहते, इधर 3300 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले एक देश में हम रहते। इनके बीच में सच्चा खुदा कौन है ये जानना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, कुछ लोगों के लिए उनकी आशीष करने वाले के परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर इसमें सीमित नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत काल की जीवन उनके पास है। हमें स्वर्ग जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, यीशु ने कहा। हमें स्वर्ग जाने के लिए और कोई नाम नहीं दिया हुआ है। हमारा मसीह जीवन का 3 बुनियाद है, विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम, ये मसीह जीवन का फाउंडेशन। इब्रानियों का किताब में 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। उनको खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है, ऐसे हमारा परमेश्वर। तो हम एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते? पतरस ने उत्तर दिया, कोई एलिया बोलते, कोई भविष्यवक्ता में किसी बोलते, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते, ऐसे अलग अलग बातों बोलते। तो वो यीशु ने उनसे पूछा, आप लोग मेरे बारे में क्या बोलते? तो पतरस तुरंत उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, ऐसे करके पतरस ने उत्तर दिया। ये जो स्टेटमेंट पतरस का विश्वास था, वो विश्वास करते थे यीशु मसीह जीवित खुदा का पुत्र है। यीशु ने एक दिन बोला, बहुत सारे चेला यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उसमें से कुछ यीशु मसीह का प्रचार सुनकर कुछ लोग बोले, ये बहुत कठिन बात है, कौन इनके पीछे चलेगा? ऐसे करके बहुत सारे लोग पीछे हट गया था। तब यीशु ने अपने चेलों से भी बोला, आप लोग भी जा सकते हैं, ये सारे लोग चला गया, आप लोग भी जा सकते हैं। लेकिन पतरस ने बोला, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? अनंत काल की जीवन के मार्ग आपके पास है। ये पतरस का आशा था। वो यीशु मसीह पे क्यों विश्वास किया था? वो अनंत काल की जीवन के मार्ग यीशु के पास है, स्वर्ग जाने के लिए वही रास्ता था, वो था पतरस का आशा। तो हमारा मसीह जीवन विश्वास, आशा, प्रेम, इस तीनों में स्थिर है। यही हमारा फाउंडेशन। हम बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, विश्वास में बना रहने वाला बहुत सारे लोगों के बारे में सुना। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये लेडीज़ के लिए, इसलिए मैं 2-3 लेडीज़ को आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम रूत के किताब में आएंगे। रूत के बारे में सब जानते हैं। रूत एक मोआबिन स्त्री था। हम इस कहानी को जानते हैं, आप सब जानते हैं। यहूदिया का बैतलहम में रहने वाले एक परिवार था। एलीमेलेक, उनकी वाइफ नाओमी, उनकी 2 बच्चे था, महलोन और किलियोन। एक समय ऐसे बहुत बड़ा अकाल देश में आया था, लेकिन अकाल के समय बहुत बड़ा अकाल था, इसलिए तो लोगों को खाने पीने की बहुत मुसीबत में, मुश्किल में था। तब ये परिवार ने क्या सोचा, हम मोआब देश में जाकर कुछ समय के लिए परदेशियों के रहने के लिए जाएंगे। आप सबको पता है बैतलहम रोटी का भवन करके बोलते। उधर अकाल हो गया, ये लोग जाने के लिए सोचा था मोआब में जाकर रहने के लिए। मोआब एक श्रापित देश करके बाइबल में बताते हैं। उधर जाकर रहने के लिए ये लोग गया, रोटी का भवन को छोड़कर वो श्रापित देश में रहने के लिए गया। और ऐसे ये चारों गया। उधर कुछ समय रहने के बाद एलीमेलेक का मृत्यु हो गया। उसके बाद उनके 2 बेटा है, महलोन और किलियोन। वो दोनों 2 मोआबिन स्त्री से विवाह किया। वो भी परमेश्वर का विरुद्ध था, वचन का विरुद्ध था, क्योंकि परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने नियम दिया हुआ था और अन्य जातियों से स्त्रियों को विवाह करने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन ये लोग एक तो अपने देश को छोड़कर ये श्रापित देश मोआब में आकर रह गया, दूसरा मोआबिन स्त्रियों से विवाह भी किया था। ऐसे करके करके कुछ समय के बाद ये महलोन और किलियोन दोनों का मृत्यु हो गया। अभी रह गया 3 विधवा स्त्री। हम देखते हैं
ये तीनों विधवा स्त्री, तब नवोमी को अपने देश के बारे में याद आया। देश में परमेश्वर ने संदर्शन किया है, उनको रोटी सब मिल गया, सबको शाम अकाल तो चला गया। ये सब सुनकर नवोमी ने सोचा मैं वापस अपने देश में जाऊंगी। तब नवोमी अपने दोनों बहुओं को बुलाकर बोला था, आप लोग अपने अपनी मायके में वापस जाओ। अभी आप लोगों को देने के लिए मेरे पास तो कोई बेटा है नहीं आप लोगों को पति बना के देने के लिए, इसलिए आप लोग अपनी अपनी मायके में वापस जाओ, अपने अपने देवी देवताओं के पास जाओ, ऐसे करके बोला था। तो बेटी बहू औरपा ने सोचा ये सही बात है, इनको पास और कोई बेटा तो है नहीं मेरे को पति होने के लिए, और ये तो वापस जा रहे, मैं अपने मायके में जाऊँ करके बहुत रो के वो चली गई। तब रह गया रूत। रूत को नवोमी ने बोला आप भी जाओ, आपका जेठानी तो चली गई, आप भी जा सकते हैं। लेकिन रूत एक औरपा जैसे स्त्री नहीं था, वो अपनी सासू माँ को बहुत प्रेम करने वाले एक स्त्री था। दूसरी एक बात, वो एक अन्य देवी देवताओं को पूजने वाला देश का था, पूजने वाला घर से था, लेकिन इधर आके वो जीवित खुदा के बारे में वो उनको पता चला, उनको अच्छा लगा, उनके ऊपर विश्वास किया, और साथ साथ सासू माँ को भी प्रेम करते हुए वो बोल रहे मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा। रूत का किताब 1:16 में पढ़ते, रूत ने बोली तू मुझसे एक विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट रूथ ने बोला, लेकिन मेरे को इसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट लगा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा करने वाले घर से था। वो जीवित खुदा के बारे में जान लिया, बोले अभी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और नवोमी ने देखा रूथ का विश्वास बढ़ा है, उनका निर्णय बढ़ा है, इसलिए तो वो वापस फिर नहीं बोला वापस जाने के लिए। ऐसे बनकर दोनों आकर बैतलहम में और चला गया। बैतलहम में आ गया, सारे लोग इकट्ठा हो गया, नवोमी वापस आ गए करके बहुत खुशी और आनंद से रहता। लेकिन एक परिवार चलाने के लिए तो आगे उनका खर्चा के लिए ये कुछ है नहीं, जेंट्स लोग तो कोई है नहीं है, तीनों आदमी लोग चला गया, उधर कोई है नहीं, इधर सिर्फ 2 महिलाएं रह गया। नवोमी तो थोड़ा बूढ़ी हो गया। रूथ ने नवोमी से बोला मैं हमारे लिए खाने पीने का तो इंतज़ाम तो करना है, मैं खेतों में जाके काम करने के लिए जा रही हूँ, आप मुझे अनुमति दे दें। हर जगह पर रूथ अपनी सासू माँ के लिए एक आसरा बनकर जीने के लिए मन में तैयार किया था। फिर नवोमी ने अनुमति दे दिया, वो खेतों में जाकर काम करने के लिए गया। तो भाग्य से रूथ नवोमी का कुटुंब का एक आदमी था, बोवस का खेत में गया था। वो बोवस का खेत में लेवने वालों के पीछे बिनने लगी, तो वो बहुत सुबह से शाम तक, फिर वो शाम को नवोमी का पास पहुंच गया। तो एक दिन बोवस ने भी देखा है ये कौन है ये लेडी, तब नौकर लोग ने बोला ये मोवाबिन स्त्री है, नवोमी का बहू है, वो खेत में काम करने के लिए पूछा था, हमने अनुमति दे दिया, ऐसे सुबह से लेकर हमारे साथ ये काम करने। तो उन्होंने भी बोला उनको ऊपर दया कर लेना, उनको पानी भी दे देना, खाने के लिए भी देना, सब कुछ करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर दया किया। ऐसे आगे चल कर हम पता चलते बोवस और रूथ का शादी हो गया। तो इस परिवार को छुड़ाने वाला आदमी था बोवस के साथ रूथ का शादी हो गया। ऐसे हम आगे बढ़कर पता चलेगा रूथ को एक बेटा हो गया, और आगे ये रूथ का नाम यीशु मसीह का वंशावली में आ गया। हम मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय में बढ़ते 3 लेडीज़ का नाम यीशु मसीह का वंशावली में आ गया, उसमें से एक था ये रूथ। तो वो क्यों ऐसे हुआ,
वो एक परमेश्वर के बारे में जान लिया, उनके ऊपर विश्वास कर कर उसमें आगे बढ़ गया था। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर दया किया। और रूत जब मोवाब से निकला तो उनको पता नहीं था उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, उनके आगे आने वाला दिन क्या हो जाएगा। पति तो मर गया, अभी आगे क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अब सिर्फ परमेश्वर के ऊपर और अपने सासू माँ को भी प्रेम करते हुए आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। हम भी ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में हम रहते हैं, अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा, कठिनाई आएगा, मुश्किल आ जाएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन उसमें सबसे ऊपर सबसे बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ो तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। शुरुआत में तो थोड़ा मुश्किल होगा, शुरुआत में थोड़ा सब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास करके आगे बढ़ गया तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। अभी रूत तो सोच भी नहीं सकता, रूत अपने घर पे वापस जाएगा तो ऐसे कोई ज़िंदगी उनके जीवन में नहीं मिलेगा। रूत तो सोच भी नहीं सकता, ऐसे एक रास्ता परमेश्वर ने रूत का जीवन में खोल दिया था। ऐसे एक और स्त्री है, हम यहोशू के किताब में देखते हैं, 2 अध्याय में हम देखते हैं राहब नामक एक स्त्री। आप लोगों को पता है इस्राएल जन मिस्र से जब निकल कर आया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ा कर लेके आया। बीच में मूसा का मृत्यु हो गया। उसके बाद यहोशू इस्राएल लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो लोग लाल समुद्र सब पार करके आगे बढ़कर आ गए तो एरिको के लोगों को पता चल गया इस्राएल का लोग आ रहे, बहुत बड़ा भीड़ है, उनको आ रहे करके वो रास्ते में पड़ता ही है एरिको। लेकिन एरिको के लोग क्या किया, इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कैसे किया था, पूरा उनका एरिको देश के चारों तरफ उन्होंने बहुत बड़ा शकरपना बना के उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया। तब यहोशू से परमेश्वर ने बोला तुम आगे बढ़ो, मैं एरिको और उस देश को आपको दे दिया। लेकिन उसके लिए क्या करना है, पहले यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने 2 भेदियों को शीतीम से एरिको में भेज दिया, तुम जाके देश के बारे में पढ़ के आओ, देख के आओ, ऐसे करके 2 भेदियों को भेज दिया। वो लोग गया तो बहुत बड़ा शकरपना बना के और सारे लोग अंदर रह रहे, लेकिन ये कैसे भी दिन के टाइम में अंदर गया और वो लोग जाकर वेश्या राहब करके जो वेश्या है उनका घर पे रह गया। तो लेकिन एरिको के राजा को पता चल गया 2 इस्राएली लोग हमारे देश में भेद करने के लिए आया हुआ है, वो वेश्या राहब के घर में रह रहे, ऐसे करके उनको तो सिपाही लोग आया। तब राहब ने क्या किया, ये दोनों को अपने घर के छत पर छुपा के रख दिया। तो राहब ने एक काम क्यों किया, आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं। राहब ने जब सिपाही लोग इनके घर पे आए तो राहब से पूछा 2 बेदी लोग तुम्हारे घर पे आया, उनको बाहर निकाल दो। तो राहब ने क्या बोला पता है, राहब ने बोला मेरे पास 2 जना तो आया, लेकिन मेरे को पता नहीं तो वो कहाँ से आया। जब शाम में फाटक बंद होने के टाइम में वो दोनों चला गया, वो कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, आप लोग पीछे जाओ, जल्दी उनके पीछे जाओ, आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे करके वो सिपाहियों को भेज दिया। तो वो लोग विश्वास करके वो चला गया। लेकिन राहब ने अपने छत के ऊपर गया, ये दोनों इस्राएलियों के पास गया, उनसे बोला, हम यहोशू का किताब 2:9 में पढ़ते हैं, इन पुरुषों से कहने लगी मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को एक देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा दिया। तो ये राहब ने एरिको का पूरा जन ये बात पता चल गई, इसीलिए तो वो शकरपना बनाकर उसके अंदर रह रहे। लेकिन राहब उस बात के ऊपर विश्वास किया, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये अपने जनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लाल समुद्र को सुखाकर इतना लोगों को लेकर आया, उनको मरुभूमि में सब कुछ खाने पीने के लिए सब दिया, इतना लाख लोगों को एक दिन खाने देने का छोटी बात थोड़ी है।
वो इतना बड़ा लोगों को लेके आ रहे, वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करने का सामर्थ्य परमेश्वर, ये सब राघव अपने मन में विश्वास किया। राघव ने बोला तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गया, क्योंकि हमने सुना है यहोवा ने मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को सूखा दिया। तो अद्भुत करके परमेश्वर अपने लोगों को लेके आया। इसके बारे में जानकारी राघव को मिला, पूरा यरीहो के लोगों को मिला, लेकिन सिर्फ राघव उस पर ऊपर विश्वास किया। राघव ने क्या किया, ये दोनों को अपने छत के ऊपर छुपा के रख दिया, उनके ऊपर दया किया। और इसके बाद में बोला था आप लोगों को जब ये देश परमेश्वर देगा तब मेरा घराने के ऊपर आप दया कर लेना। इसका 11 में लिखा है और एक सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और राघव का जानकारी इतना बड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी के परमेश्वर है। वो परमेश्वर के बारे में उसका जानकारी बहुत बड़ा है, वो उसमें विश्वास किया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये जानकारी राघव को दिया, वो उस पर विश्वास किया। लोगों को वेश्य, वो एक उसका स्वभाव में एक वेश्य करके उनको जानते लोग, लेकिन उनका अंदर मन को जांचने वाला परमेश्वर, उनका अंदर वो विश्वास ऐसे था, वो विश्वास में आगे बढ़ा। उन्होंने फिर बाद में बोला, उनको दोनों को अपनी खिड़की से रस्सी से उसको नीचे उतार दिया, बोले मेरा जब आप लोगों को ये देश परमेश्वर देगा तब मेरे ऊपर भी, मेरे परिवार के ऊपर भी आप दया कर लेना करके उनको भेज दिया। तो आगे का कहानी आप लोगों को पता है। इसके बाद यहोशू कुछ लोगों को लेकर यरीहो का चारों तरह चक्कर काटा। पहले दिन एक चक्कर, दूसरा दिन एक चक्कर, तीसरा दिन एक चक्कर, चौथा दिन एक चक्कर, ऐसे 6 दिन एक एक चक्कर काटा। और 7वां दिन यहोशू और अपने लोग 7 चक्कर काटा। 7 चक्कर काट कर उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया और जय जयकार किया और शकरपना नीचे की तरह गिर गया और सारे इस्राएल लोग यरीहो के लोगों को लूट गया और सारे लोगों को मार दिया। ऐसे परमेश्वर ने यरीहो और उनके राजा सबको इस्राएलियों के हाथ में सौंप दिया था। तब राघव ने जो बोला था, जो यहो परमेश्वर आप लोगों को ये देश देगा, मेरा और मेरा घराने के ऊपर आप बचा कर रखना है। ऐसे करके राघव ने ये दोनों भेदियों को बोल रखा था। तो वो लोग ने ऐसे एक चिन्ह दिया था, तुम एक रस्सी बांधना खिड़की पर और तुम्हारे अपने सारे घराने के लोगों को बुलाकर अपने पास रखना। हम जब अंदर आएगा तो ये रस्सी देकर हमें पता चलेगा ये राघव का घर है और आप लोगों को बचाएंगे। लेकिन कोई भी बाहर है तो हमारा कोई काम नहीं है। आप लोग जो अपने ऊपर अपने आप श्राप लेके आते हैं। ऐसे करके बोला। राघव ने क्या किया, अपने घराने को सबको अपने घर पे बुलाया और उस दिन पूरा घराना बच गया। ये क्यों बच गया? राघव विश्वास की बातें किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर विश्वास की बातें किया, विश्वास के काम किया, विश्वास में आगे बढ़ गया। विश्वास के काम मतलब उन दोनों को भेदियों को छुपा कर रखा, उनके लिए रास्ता खोल के दिया। ये राघव के विश्वास था। ये राघव का नाम भी हम देखते यीशु मसीह के वंशावली में आ रहे। 3 स्त्रियों का नाम यीशु मसीह का वंशावली में था, एक तामार, एक रूत, एक राघव। तो परमेश्वर ने अपने ऊपर विश्वास करने वालों को, परमेश्वर के वचन में एक लिखा है, मनुष्यों को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला आशीषित है, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने वाला श्रापित है। तो राघव ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के कामों को देकर उसको ऊपर विश्वास कर आगे ऐसे कार्य किया, पर वो उसके लिए आशीष का कारण बन गया। हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थिति आएगा, उसमें हम देखना है हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हमारे विश्वास में हम कितना जानकारी है, विश्वास में कितना है आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें देखना है। हमारे विश्वास से हमारा उद्धार हुआ,
हमारे कोई कामों से कर्मों से नहीं है, हमारे कोई अच्छा कार्य से नहीं है हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास पे है। और आगे हम एस्तेर की किताब में भी पढ़ते हैं। एस्तेर हम वो सारे कहानी सबको पता है, इसलिए मैंने विपुल रीति से नहीं बता रहे, छोटा शब्द में बता रहे। एस्तेर और मोर्देकाई जब यहूदियों को मारने के लिए श्रेयस राजा का वो प्रमाण आया, मतलब वो आज्ञा आया यहूदियों को मारने के लिए, एक दिन ठहराया, ये जानकर मोर्देकाई और एस्तेर उनकी सारे दासी लोग सारे मिलकर 3 दिन का उपवास रखा। 3 दिन का उपवास रखकर और राज्ञी को, एस्तेर राज्ञी को राजा ने बुलाए नहीं है तो भी उनके सामने जाने के लिए उन्होंने एक रखा। वो प्रार्थना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर प्रार्थना करके उपवास करके साथ राजा के सामने गया। राजा ने अपने राजदंड एस्तेर के सामने लगाया और एस्तेर गया, वो अपने जनों को जीत लिया। हामान ने पूरे यहूदियों को नाश करने के लिए था, लेकिन मोर्देकाई और एस्तेर प्रार्थना कर कर उपवास कर कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर आगे बढ़ा, वो पूरे यहूदियों का उद्धार का कारण बन गया। ऐसे हम अलग अलग बहुत सारे लोगों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक नूहा था, एक नूहा को परमेश्वर ने बोला बहुत बड़ा बारिश आने वाला, बाढ़ आने वाले, मैं देश को नाश करने जा रहे, लेकिन तुम एक जहाज बना दो, जो भी उसके अंदर आएगा उसके अंदर चढ़ेगा और बच जाएगा। लेकिन 120 साल नूहा ने प्रचार किया, पूरा देश में प्रचार भी किया और साथ साथ जो परमेश्वर ने जो दिया था नाप के अनुसार जहाज भी बना दिया। तो पूरे 120 साल उन्होंने प्रचार किया, कोई भी एक जना भी विश्वास नहीं किया। तो क्योंकि उन्होंने अभी तक वो बारिश के बारे में देखा नहीं, सुना नहीं है। उस समय तक जो पृथ्वी को गीला कर देते, हिम उड़कर गीला होते थे जमीन। कोई बारिश किसी ने देखा नहीं, बारिश के बाढ़ किसी ने देखा नहीं, बारिश के बारे में किसी को पता भी नहीं है। लेकिन नूहा भी वही सुना, वही परमेश्वर से सुना है, लेकिन नूहा उसके ऊपर विश्वास किया। बाकी कोई भी एक जना भी विश्वास नहीं किया। लूगा के घर का 8 लोग वो सारे जहाज के अंदर प्रवेश किया और नूहा परमेश्वर के निर्देश के अनुसार 2-2 करके जानवर को भी अंदर कर दिया। पूरा जितना लोग पेटक वो जहाज के अंदर था उसके अंदर जो प्रवेश किया सारे बच गया, बाकी सारे नाश हो गया। हमारा ये देश में हम जो रहते लोग अलग अलग क्या समस्या को हल मिलने के लिए अलग अलग बातें ढूंढते हैं, लेकिन आप लोग जीवित खुदा के ऊपर विश्वास कर कर आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पर होने पाए, जीवित खुदा पर होने पाए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है, उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। उसके ऊपर विश्वास कर कर आगे बढ़ो, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करें। हम आगे बढ़कर बहुत सारे नया नियम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक पापनी स्त्री शिमोन के घर पर परमेश्वर यीशु मसीह को खाने के लिए बुलाया था। जब शिमोन के घर पर यीशु मसीह आया तो आसपास के एक पापनी स्त्री वो एक इत्तर का कुप्पी लेकर यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनका आंसुओं से पाँव पोंछा और बालों से आंसुओं से पाँव धोया और बालों से पाँव पोंछा और इत्तर का वो बहुमूल्य इत्तर था वो तोड़कर यीशु मसीह का पैरों में लगा दिया। तो ये उसका विश्वास है। वो समूह में आने के लिए योग्यता नहीं था उसका, वो पाप ही करके सब जानते हैं। शिमोन भी बोल रहे थे ये भविष्यवक्ता है, तो ये स्त्री के बारे में जानते थे, लेकिन यीशु मसीह उनका हृदय को देखते। हम सारे बाहर का देखते, लेकिन परमेश्वर हमारा मन को देखने वाला परमेश्वर है। उसका हृदय में एक मन फिराव था, उसका पाप के बारे में एक बोध था। वो
यीशु मसीह के चरणों में आकर अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे थे। शिमोन को ये पता नहीं चलता है, तो वो स्त्री वो अपने विश्वास के अनुसार उद्धार पाया। यीशु ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया, ऐसा करके बोला था। और दूसरी एक और बात बोला, जहाँ गए भी सुसमाचार सुनाएंगे, उधर सब इस स्त्री के बारे में भी बोले जाएगा, क्योंकि उसका काम ऐसा था, उन्होंने ऐसे विश्वास कर कर आगे बढ़ा था। और ऐसे विश्वास के बारे में बोल दिया तो बहुत कुछ हमारा बाइबल से बोलने के लिए है। ये सब हमारे लिए एक नमूना है। हम भी हर दिन विश्वास में आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होना है, हर दिन विश्वास में बढ़ना है। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ, विश्वास के साथ हम आगे। हमने कोई स्वर्ग देखा नहीं है, हम स्वर्ग में परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है, ये हम विश्वास कर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर इस कार्य के लिए सबको सहायता करने पाए। हम प्रार्थना करते एक एक दिन विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हर एक बहनों को परमेश्वर सहायता करने पाए। हम बाइबल में पढ़ते सबसे पहले जो सुसमाचार सुनाने का अवसर एक स्त्री को मिला है। हमारे स्त्री जनों के लिए परमेश्वर के स्त्रियों को परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा भाग है। ये सुसमाचार के लिए स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा भाग रखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर की नज़रों में स्त्री बहुत बहुमूल्य है। हम दुनिया में हम देखते स्त्रियों को कोई वैल्यू नहीं है, इतना वो है नहीं है। लोग हमें इतना एक नीचे नज़रों से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई नर या नारी करके अलगापन नहीं है। सबको बराबर नज़रों से देखने वाला हमारा परमेश्वर है। सबसे पहले सुसमाचार सुनने का अवसर एक मरियम को मिला था। तो ये अंतिम समयों में हमारे देश में परमेश्वर की वायदा है, हमारे देश में एक महान बेदारी आने वाला, रिवाइवल आने वाला है। हम उसके लिए इंतज़ार में हैं। परमेश्वर के आगमन से पहले हमारे भारत में एक बहुत बड़ा रिवाइवल परमेश्वर भेजेंगे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा भाग निभाने के लिए हमारे देश का हर एक स्त्रियों को परमेश्वर आशीष करने पाए, उसके लिए हम कार्य करने पाए, उसके लिए हम आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में और वचन में आगे बढ़ने के लिए हर एक स्त्रियों को परमेश्वर सहायता करने पाए। प्रभु हम छोटा अपने आप को छोटा नहीं समझना। परमेश्वर को नज़रों में हम बहुमूल्य है। परमेश्वर हमें ऐसे हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है, बाहर का कुछ नहीं देख रहे, हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे, उस कार्य के लिए सबको परमेश्वर सहायता करने पाए। आगे हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, ये सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते प्रभु। यीशु मसीह, हालेलुया, आपने आज विश्वास के बारे में आपने हम समझाया, वचन से हमें समझाया प्रभु। इन दिनों में हमारा विश्वास बढ़ने पाए प्रभु। हमारा हर एक बहनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, और हर दिन विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सबके जीवन में आप सहायता कर। एक रूत की तरह, एक एस्तर की तरह, एक राहब की तरह विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हर एक स्त्रियों को आप सहायता कर प्रभु। विश्वास के काम करने के लिए, विश्वास की बातें बोलने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की उस महान कार्य में एक बहुत बड़ा भाग निभाने के लिए हर एक स्त्रियों को आप सहायता करने पाए प्रभु। वचन सुनने वाले एक एक स्त्रियों को जीवन में इन दिनों में विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु। ये वचन सुनने वाले एक एक बहनों के जीवन में आप कार्य कर, उनके जीवन को आप बदल दे प्रभु, विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर हम आशीष बोलते, एक एक बहन आशीष हो जाए, सुरक्षित हो जाए, चंगे भले हो जाए प्रभु। हालेलुया, महान कार्य के लिए आगे बढ़ने पाए प्रभु। आपने इसे किया, हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया। धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र नाम से, आमेन। धन्यवाद सिस्टर जेसी, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आने के लिए और प्रभु के वायदों को एक और बार याद दिलाकर प्रभु के वचनों में हमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। अब प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे उसकी उपस्थिति के लिए, जिसने हमें अपनी उपस्थिति द्वारा, अपने सामर्थ्य द्वारा हमें आशीषित किया, हमें डगमगाने नहीं दिया, हमें बलवंत किया, हमें सामर्थ्य दिया और हमें गिरने नहीं दिया। आइए सिस्टर एलसी बोवस, जो एजी डिवाइन विक्ट्री चर्च बुराड़ी दिल्ली से हैं, उनके साथ मिलकर तहे दिल से हम प्रभु का धन्यवाद करें। सिस्टर एलसी बोवस।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएं, आंखें बंद करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। एक और समय आपने हमारा जीवन में दिया ताकि हम आपकी आराधना और स्तुति करें खुदावन। अडोनाई मीडिया के द्वारा परमेश्वर इस महिलाओं को, सभाओं को परमेश्वर अभी तक आप लेके आया है, आशीषित किया है, धन्यवाद देते खुदावन। आज भी प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, विशेष करके परमेश्वर प्रिय दासी का वचनों से परमेश्वर आपने हमें मजबूत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच रूत की परमेश्वर और एस्तर की परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है खुदावन। हमें आपका पवित्र आत्मा से अगुवाई करे खुदावन, ताकि हम परमेश्वर विश्वास में आगे बढ़ सके, ताकि हमारा द्वारा भी परमेश्वर आपके महाकार्य को हम देखने पाए और हमारे परिवार में से कुछ लोग परमेश्वर और हमारे आसपास से परमेश्वर, हमारा समूह से परमेश्वर लोग इस महान परमेश्वर को जानने पाए खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन। इस सभाओं को परमेश्वर विशेष करके आपके हाथों में समर्पण करता है। इस मुश्किल समयों में, जो परेशानियों में, जो निराशाओं में लोग खुदावन, जो निर्बल अवस्था में खुदावन, उनको मजबूत करने के लिए इस सभा को परमेश्वर आपने खड़ा किया खुदावन, ताकि वचनों के द्वारा लोगों को परमेश्वर मजबूत कर सके खुदावन। धन्यवाद देते जितना भी लोग इस सभा में परमेश्वर शामिल है, उनको आप आशीष दे खुदावन, ताकि हम आने वाले समयों में परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करने पाए, विश्वास से आगे बढ़ने पाए, ताकि आपके राज्य के लिए हम अनेक लोगों को वारिश बनने वाले हो सके खुदावन। हमारा प्रार्थना हमारे लिए जीवन दिया उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद सिस्टर एल्सी, धन्यवाद प्रभु का एक और बार, और धन्यवाद आप सबका जिन्होंने पिछले 18 हफ्ते तक हमारे साथ जुड़कर हमें प्रोत्साहित करते रहने के लिए, और जब आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार ठीक 7 बजे इसी समय। धन्यवाद। जय मसीह।